Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बाहुबली मुख्तार अंसारी के बाहर होने के बाद अब उनके जाने दुश्मन माफिया ब्रजेश सिंह भी सदन में नजर नहीं आएंगे। वाराणसी चंदौली भदोही स्थानीय निकाय की विधान परिषद सीट पर एमएलसी ब्रजेश सिंह ने खुद चुनाव मैदान में उतरने के बजाय अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को निर्दलीय उतार रखा है। ब्रजेश सिंह की पत्नी का मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर सुदामा पटेल और समाजवादी पार्टी के उमेश यादव से है। ऐसे में यह एमएलसी सीट पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। वाराणसी चंदौली भदोही स्थानीय निकाय के एमएलसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह के परिवार यानी कि कपसेटी हाउस का 2 दशक से सियासी वर्चस्व कायम है। पिछली बार 2016 के एमएलसी चुनाव में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ब्रजेश सिंह खुद मैदान में उतरे थे, जिन्हें बीजेपी ने वॉकओवर देते हुए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। ब्रजेश सिंह सपा के मीना सिंह को हराकर एमएलसी बने थे। वाराणसी एमएलसी सीट पर साल 1998 में ब्रजेश सिंह के भाई उदयनाथ सिंह ने पहली बार जीत हासिल की। उन्होंने 2004 का चुनाव भी जीता था। दोनों ही बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर सदन पहुंचे थे। उदयनाथ सिंह के निधन के बाद साल 2010 के चुनाव में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी और जीतकर एमएलसी बनी। हालांकि बाद में उन्हें बसपा से निकाल दिया गया था और 2016 में ब्रजेश सिंह निर्दलीय एमएलसी बने थे। 5 साल एमएलसी रहने के बाद ब्रजेश सिंह ने इस बार भी वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, पर साथ ही अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को भी निर्दलीय उतार रखा था। ऐसे में ब्रजेश सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो उनकी पत्नी ही मैदान में है। ऐसे में बीजेपी ने डॉक्टर सुदामा पटेल को अपना प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है, जहां पर अब बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। बता दें कि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच अदावत जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद मुख्तार अंसारी 1996 से लगातार मार्च 2022 तक विधानसभा के सदस्य रहे थे। वहीं 2017 में योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा जमकर कसा था। इस बार मुख्तार ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा था और वह जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में 2.5 दशक में पहली बार है जब मुख्तार अंसारी विधानसभा सदन नहीं पहुंच सके हैं। माफिया ब्रजेश सिंह और मुख्तार की अदावत 90 के दशक में शुरू हुई और दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। रंजिश के चलते दोनों ही गैंगों का कई बार आमना सामना हुआ। ऐसे में ब्रजेश सिंह का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने के बाद लंबे समय तक वो अंडरग्राउंड रहे। 24 साल तक गायब रहने के बाद ब्रजेश सिंह को साल 2008 में दिल्ली पुलिस स्पेशल ने गिरफ्तार किया था। यूपी जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह ने सियासत में कदम रखा और 2012 के विधानसभा चुनाव में चंदौली की सैदराजा विधानसभा सीट से किस्मत आजमाया, लेकिन जीत नहीं सके थे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद 4 साल बाद 2016 में ब्रजेश सिंह भी वाराणसी सीट से एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंच गया, लेकिन अभी भी वाराणसी की जेल में बंद है। ऐसे में मुख्तार अंसारी ने एक तरफ खुद को चुनाव मैदान से बाहर रखते हुए अपनी सियासी विरासत बेटे अब्बास को सौंपी, तो ब्रजेश सिंह ने भी एमएलसी चुनाव से खुद को बाहर रख लिया है और अपनी विरासत पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को सौंपा है। ऐसे में देखना है कि मुख्तार के बेटे की तरह ही क्या ब्रजेश सिंह की पत्नी भी सदन पहुंच पाती है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.